बेटा आपको पता है कि हमने दोहराई शुरू कर ली हुई है। हमने 2 चैप्टर्स कर लिए थे, 2 चैप्टर हमने कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रामर भी हमने शुरू कर ली हुई है, राइट। आज ग्रामर का ही हम एक टॉपिक करेंगे। टेक आउट योर रफ नोटबुक्स। कौशलेंद्र, कॉपी निकाल ली? हम एक टॉपिक करने जा रहे हैं, रिवाइज करेंगे। कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ, ध्यान से देखना। मैंने ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं, 3 सेंटेंसेस, ठीक है। इसमें मुझे ये बताओ कॉमन बात कौन सी है? हाँ जी, सिया। कॉमन वर्ड है सिया, ठीक है। सिया को हम ग्रामर में क्या बोलेंगे? क्या है ये? संज्ञा, सर्वनाम। संज्ञा, सिया क्या है? संज्ञा, ठीक है। अब मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे, तीनों सेंटेंसेस मैं पढ़ती हूँ। सिया मेरी सहेली है, सिया बहुत होशियार है, सिया ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ओके, ये तीनों सेंटेंसेस पढ़ने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लग रहे? सिया मेरी सहेली है, सिया बहुत होशियार है, सिया ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लग रहा है? नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? उसमें बार बार सिया शब्द प्रयोग हो रहा है, ठीक है। सिया की जगह पर हमें क्या लगाना चाहिए? वेरी गुड। यहाँ पर इस सिया की जगह पर लगना चाहिए वह बहुत होशियार है। नेक्स्ट सेंटेंस में वेरी गुड, उसने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, ठीक है। अब जब हम आपने कहा था कि सिया जो है वो संज्ञा शब्द है, ठीक है। अब आपने संज्ञा की जगह पर कोई और शब्द लगा दिया, इसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड, इसे हम कहते हैं सर्वनाम, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम, राइट। आपने पढ़ा है सर्वनाम, वीडियो देखी थी, मैंने पढ़ाया भी था, है ना। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसने, मैं, हम, हमने, हमारा, इस तरह से और बहुत सारे शब्द, ठीक है। चलूं आगे? इतना समझ में आया सबको? चलूं? चलो, हाँ ये नोट करना है, नोट करते जाओ साथ साथ में। आगे इसके भेद करेंगे अभी हम, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कौन बताएगा मुझे? कोई बताएगा? कोई भेद याद आ रहा हो किसी को? ओके, सिया ने हाथ खड़ा किया। हाँ जी सिया। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मैम, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं।
किया कौन कौन से? मैम निश्चयवाचक सर्वनाम, अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। वेरी गुड सिया, वेरी गुड। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। राइट, ये सर्वनाम के 6 भेद हैं बेटा। इसके स्पेलिंग्स आपको जरूर आने चाहिए, क्योंकि जब हम भेदों के नाम लिखते हैं, आपको सपोज कोई सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में लिखा हुआ है कि रेखांकित शब्दों के लिए या रेखांकित सर्वनाम के लिए सर्वनाम का भेद बताइए। ठीक है, तो उसमें आपने उसके भेद का जब नाम लिखना है तो स्पेलिंग्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, स्पेलिंग्स में कोई एरर नहीं होना चाहिए। जहां स्पेलिंग एरर होता है वहां मार्क्स कट जाते हैं। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ओके, स्पेलिंग सब लोग ध्यान से नोट कर लो। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। राइट, अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा इसके नाम से ही क्लियर है। पुरुषवाचक जब किसी व्यक्ति की बात की जाए, ठीक है, जो बात कर रहा है, जो सुन रहा है और जिसकी बात हो रही है। ठीक है, आपने इंग्लिश में किया है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन किया है। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? जो बोल रहा है। ठीक है, मैं, हम, हमने, मैंने, हमारा। ठीक है, सेकंड पर्सन जो सुन रहा है। ठीक है, जैसे तुम, आप, तुमने, आपने, आपका, तुम्हारा, एटसेट्रा। राइट, ठीक है, उसके बाद थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वह, वे, उन्हें, उनका, उन्होंने, उनसे। ठीक है, थर्ड पर्सन। हिंदी में बेटा इसको क्या कहते होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन को उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मतलब फर्स्ट पर्सन, मैं, मेरा, हमने, हमारा। मध्यम आप, तुम, आपका, तुम्हारा, आपने। ठीक है, अन्य, अन्य मतलब कोई और, वह, वे, उनका, उन्होंने, एटसेट्रा। हुआ क्लियर? ठीक है, अब मुझे पुरुषवाचक के एग्जांपल कौन देगा फुल सेंटेंस में? रेज योर हैंड्स। फुल सेंटेंस में इसके एग्जांपल कौन देगा मुझे? यस एकांश। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, जिसके पुरुष के स्थान पे बात की जाए। नहीं, पुरुषवाचक की एग्जांपल देनी है बेटा मुझे।
मैम जैसे राम श्याम सीता। एकांश, राम, श्याम, सीता, ये सर्वनाम नहीं है, ये संज्ञा शब्द है, ये संज्ञा शब्द है। सर्वनाम कौन से होंगे? एकांश, सर्वनाम शब्द बेटा मैं, मेरा, मैंने, जो पुरुषवाचक के एग्जांपल्स हैं। एकांश कुछ समझ ओके में आया? मैम। अब मुझे एग्जांपल बताओगे आप यस मैम। बनाकर? मैम मैं मेरा उसने फुल सेंटेंस बताओ एक। मैम मैं खाना खा रहा हूँ। वेरी गुड। खाना खा रहा हूँ। एकांश, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? एकांश, इसमें मैम मैं। वेरी गुड, मैं। ठीक है, अगर हमने मैं की जगह पर वह लगा के सेंटेंस बनाना हो तो क्या बनेगा? हाँ जी, वेरी गुड। वह खाना खा रहा है। ठीक है, अब वह भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, स्वरनाम नहीं बेटा, सर्वनाम। एक जब हम कई बार सर्वनाम स्वरनाम बोल देते हैं तो उसमें फर्क होता है। पहले मैं ये क्लियर करूं, ये देखो मैंने जो लिखा है वो मैंने लिखा है सर्वनाम। सर्व, र जल्दी बोला जा रहा है इसलिए रेफ के रूप में यूज हुआ और व के ऊपर चला गया। जब आप कहेंगे स्वर नाम तो वो ये बनता है स्वर नाम। बोल के देखो, ठीक है, स्वर नाम। ये गलत है, स्वर नाम नहीं, सर्वनाम। ओके क्लियर? अब हम क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? सर्वनाम। सर्वनाम, स्वर नाम नहीं कहना, सर्वनाम। ओके, पुरुषवाचक की और एग्जांपल दो जल्दी से, मुझे कौन बताएगा? हर्षिका, सर्वनाम की जा रहा है। रिपीट करो हर्षिका। वह बाजार जा रहा है। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? हम वह बाजार जा रहा है, वह। यस कौशलेंद्र। मैम मैंने उसको तुम्हारी बात बता दी। ओके, मैंने उसको तुम्हारी बात बता दी। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मैंने उसको, तीनों शब्द जो है ये पुरुषवाचक सर्वनाम की एग्जाम्पल है। वेरी गुड कौशलेंद्र। कैसे स्मित, जल्दी से बताइए बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल। मैंने उसे पतंगबाजी में हरा दिया। मैंने उसे पतंगबाजी में हरा दिया। कौन कौन से शब्द है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम? मैंने उसे पतंगबाजी में हरा दिया। मैंने और दोनों शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम। वेरी गुड स्मित। ओके, नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन। प्रश्न मतलब क्वेश्चन। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है? हाँ जी बेटा, मुझे शब्द बताओ जल्दी। ऐसे ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कब, क्यों, कहाँ, कौन, कैसे, क्या। ठीक है, कौन, ये सारे ऐसे
ऐसे शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है। किसी सेंटेंस में जब ऐसा शब्द होता है जिससे पता चलता है कि प्रश्न पूछा जा रहा है, वो शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है। इस अब देखो, जब ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, उनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। इसमें मुझे बताओ जल्दी से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? अरे तुम्हारा कैसे, तुम्हारा तो पुरुषवाचक हुआ है ना। प्रश्न किससे पता चल रहा है? क्या से। बाहर कौन आया है? कौन, राइट। कौन सा शब्द है इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम? कौन, राइट। इज इट क्लियर? आप कब आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा इसमें? कब, ठीक है। हाँ जी, हाँ, आपको अंडरलाइन करके दिया होगा, आपको सेंटेंस में वर्ड अंडरलाइन करके दिया होगा और आपने उसका भेद बताना है। अंडरलाइन, हाँ, अगर दो है तो उसमें आपने देखना है कि कौन सा, वैसे तो एक ही अंडरलाइन होगा, ठीक है। दो वाला बताती हूँ कैसे आ सकता है, राइट। इज इट क्लियर शिवम? शिवम, इज इट क्लियर टू यू? ओके फाइन, चलो आगे चलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब होता है कंफर्म। जब हमें किसी बात के लिए कंफर्म होता है, ठीक है। जैसे यह है मेरी किताब है, राइट। यह मेरी किताब है, हमें कंफर्म्ड है, यह मेरी किताब है, कंफर्म, ये वाली किताब मेरी है, ठीक है। किताब तो हो गया संज्ञा, ठीक है। अब जो मेरी शब्द होता है, हम बड़ी क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे कारक होते हैं। जब आप क्लास 7, 8 में हो जाएंगे तब हम पढ़ेंगे मेरी शब्द कारक होता है, ठीक है। यह जो है वो कंफर्म्ड है कि यह मेरी किताब है, राइट। वह उसका घर है, वह, हमें कंफर्म्ड है कि वह उसका घर है, वह, ठीक है। बेटा जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ये मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द टाइम, ओके। एक जो शब्द है ना वह, इसमें बच्चे ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि मैम वह तो पुरुषवाचक है, ठीक है। आपने इसको निश्चयवाचक में क्यों लिया? हमें ये देखना है कि लिविंग थिंग की बात हो रही है या नॉन लिविंग की बात हो रही है। वह उसका घर है, वह उसका भाई है, ठीक है। अब वह क्या होगा? नहीं, इस सेंटेंस में वह पुरुषवाचक होगा, ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। आपने अब यहाँ पर एक संज्ञा शब्द लगाकर देख लेना है। अगर मैं कहूँ रोहित उसका भाई है, तो इस सर्वनाम की जगह पर हम संज्ञा को यूज कर पा रहे हैं, किसी व्यक्ति को यूज कर पा रहे हैं, नाम ले पा रहे हैं ना किसी व्यक्ति का, तो इसलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम, ओके। वह उसका घर है, यहाँ नॉन लिविंग की बात होगी, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर एवरीबॉडी? सबको क्लियर हुआ? Anybody is having any doubt? Ishmeet, any doubt? इश्मीत आपने हाथ खड़ा किया हुआ बेटा, कोई डाउट है? ओके फाइन, चले आगे, चलो आगे। ओके, नेक्स्ट इज
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जब हमें कोई बात कंफर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, नहीं, कोई, कुछ, कहीं, क्योंकि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। हाँ, वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है। अब क्या खा रहा है हमें नहीं पता। अगर हम कहेंगे वह फल खा रहा है, तो फल क्या है, संज्ञा शब्द है ना, हमें पता है। और संज्ञा के स्थान पर हमने सर्वनाम का प्रयोग कर दिया कुछ। वह कुछ खा रहा है, राइट। पिताजी कहीं गए हैं, हमें नहीं पता कहाँ गए हैं, ठीक है, इसलिए कहीं क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई आया है, कोई, ठीक है, हमें नहीं पता कौन आया है, ठीक है। मेज पर कुछ पड़ा है, कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर एवरीबॉडी? इज इट क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट भेद पर चलें। हाँ, स्मित ने लिखकर भेजा, इनमें से कोई तुम्हारा घर है, कोई, राइट। आपने क्या बोला गौतम? वह कुछ खेल रहा है। आरव प्लीज वेट, डोंट राइट मैसेज लाइक दिस, प्लीज वेट। आपको मैं अभी अनम्यूट करूंगी, प्लीज वेट आरव। चले, ओके। नेक्स्ट इज निजवाचक। निज का मतलब होता है अपना, निज मतलब अपना, राइट। निजवाचक सर्वनाम में 3 वर्ड होते हैं, नहीं, खुद, स्वयं, अपने आप। निजवाचक सर्वनाम में हमेशा ये 3 वर्ड होते हैं। अगर ये 3 वर्ड में से कोई एक वर्ड अंडरलाइन करके आए तो मतलब वो निजवाचक सर्वनाम है। निज का मतलब होता है अपना, अपने आप। जब पता चलता है कि कोई व्यक्ति स्वयं काम कर रहा है, हाँ, यह काम मैंने खुद किया है, मैं अपना काम अपने आप कर लेता हूँ। पिताजी स्वयं जाएंगे, माताजी ने खुद मुझे बुलाया है। ठीक है। निजवाचक, निजवाचक में मतलब जब पता चलता है कि कोई काम करने वाला व्यक्ति स्वयं काम कर रहा है, खुद काम कर रहा है, अपने आप काम कर रहा है। क्लियर? और एग्जांपल्स कौन बताएगा मुझे? और एग्जांपल्स बताओ इसकी फटाफट से। अब बताओगे बेटे? मैंने स्वयं अपने कमरे की सफाई की। वेरी गुड। इसमें निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? स्वयं। मैं खुद स्कूल जाता हूँ, खुद, निजवाचक सर्वनाम। क्लियर? मैंने स्वयं अपना काम किया है, स्वयं। मेरे दोस्त स्वयं मेरे घर आए। वेरी गुड, स्वयं। क्लियर? चले आगे।
ओके, लास्ट भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में बेटा, संबंधवाचक सर्वनाम में ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे अभी निष्ठा पूछ रही थी कि मैम अगर दो वर्ड्स को अंडरलाइन किया हो, ठीक है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। जो वह, और नहीं आता बेटा इसमें, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें संबंधवाचक शब्द कौन से हैं? वेरी गुड, जिसकी उसकी। क्लियर? हाँ जी बेटा, जो करेगा सो भरेगा, इसमें कौन से हैं संबंधवाचक शब्द? जो सो। राइट? क्लियर एवरीबॉडी? सारे भेद क्लियर हो गए सबको? ओके, आरव रेज योर हैंड प्लीज, ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं। आपका डाउट था? यस आरव, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैम। हाँ जी, बोलिए बेटा। आरव आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे। आरव प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। मॉर्निंग मैम। मैम मैं पूछ रहा था मैम, जो आपने वो लिखवाए, जो मैम जो सर्वनाम लिखवाए थे, 1 मिनट। आरव मुझे समझ में नहीं आया बेटे, आप क्या पूछ रहे हैं? आप प्लीज मुझे लिख करके भेजिए आरव, जो भी आप पूछना चाहते हैं प्लीज लिख करके भेजिए। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो मैं फटाफट से एग्जांपल सब कुछ बोलूंगी, ठीक है? आपने उसमें से सबसे पहले सर्वनाम शब्द चुनना है, उसके बाद उसका भेद बताना है। राइट? फर्स्ट सेंटेंस इज बाहर कौन आया है। सर्वनाम शब्द कौन सा है इसमें? कौन। भेद कौन सा है? प्रश्नवाचक। बाहर कौन आया है, ठीक है? कौन प्रश्नवाचक। नेक्स्ट सेंटेंस इज उन्होंने मिठाई खरीदी। सर्वनाम शब्द कौन सा है? उन्होंने। भेद कौन सा है कमन? उन्होंने मिठाई खरीदी, पुरुषवाचक। ओके, माता जी स्वयं आई थी। सक्षम, स्वयं। भेद कौन सा है? हाँ, माता जी स्वयं आई थी, कौन सा भेद है? निजवाचक। ओके, नेक्स्ट इज पिताजी कुछ लाए हैं। पिताजी कुछ लाए हैं, सर्वनाम शब्द कौन सा? हाँ जी बेटे, कुछ। भेद कौन सा है? अनिश्चयवाचक। ओके, ओके, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। किसी का इसमें बेटा कोई डाउट है तो रेज योर हैंड्स, अदरवाइज शो मी योर थंब। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, शो मी योर थंब अगर आपको ये क्लियर हो गया सब कुछ। कोई डाउट है तो हैंड रेज कीजिए। ओके, ओके फाइन। ओके बेटा, आपने ये सारा अच्छे से रिवाइज करना है। जो ट्यूटोरियल आपको आया हुआ है, ट्यूटोरियल भी बेटा आप लोगों ने देखने हैं अच्छे से। ओके